हे एवरीवन, वेलकम बैक टू चैप्टर चैट। आज हम एक बहुत ही मैजिकल एंड मीनिंगफुल स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ अ क्रिसमस कैरल बाय चार्ल्स डिकेंस। ये एक नोवेला है जो 1843 में पब्लिश हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिकेंस ने ये सिर्फ एक स्टोरी के लिए नहीं बल्कि लोगों को क्रिसमस का रियल मीनिंग समझाने के लिए लिखी थी। एंड इसमें आपको थीम्स देखने को मिलेंगी जैसे कि काइंडनेस, चैरिटी एंड फॉरगिवनेस। So, in today's video, we are going to cover जो हमारा ऑथर है चार्ल्स डिकेंस का इंट्रोडक्शन, स्टोरी के जो भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स है एंड हर चैप्टर या स्टेव का डिटेल समरी, स्टोरी के इम्पॉर्टेंट थीम्स एंड सिम्बल्स एंड एंड में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मेंशन किए हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। और अब हम एंटर करेंगे 19th सेंचुरी के लंदन के वर्ल्ड में, जहाँ एक ग्रीडी मैन जो है उसकी जो लाइफ है वो एक ही रात में कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। Now, let's begin with the author's introduction. चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियन एरा के सबसे बड़े एंड फेमस नॉवेलिस्ट में से एक थे। उनका बर्थ 1812 में इंग्लैंड के पोर्ट्समाउथ सिटी में हुआ था। जो डिकेंस का बचपन था वो काफ़ी टफ रहा था क्योंकि उनके जो फादर थे वो डेथ की वजह से जेल जा चुके थे एंड डिकेंस को एक बहुत ही यंग एज से काम करना पड़ा एंड वो एक फैक्ट्री में काम करते थे। ये जो स्ट्रगल थी ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और इसी वजह से उन्होंने अपने नॉवेल्स में पावर्टी, चाइल्ड लेबर एंड इनजस्टिस जैसे इश्यूज को हाईलाइट किया। डिकेंस अपनी राइटिंग स्टाइल के लिए बहुत यूनिक थे। वो एक तरफ ह्यूमर, सटायर एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स का यूज़ करते थे एंड दूसरी तरफ वो सोसाइटी की डार्क रियलिटीज़ को एक्सपोज करते थे। उनकी जो नॉवेल्स थी, उनकी नॉवेल्स ने 19th सेंचुरी के रीडर्स को एंटरटेन भी किया एंड वो उन्हें सोशल प्रॉब्लम्स पर सोचने पे मजबूर करते थे। डिकेंस के कुछ बहुत ही फेमस वर्क्स हैं। फॉर एग्जांपल ओलिवर ट्विस्ट है, डेविड कॉपरफील्ड है, ब्लीक हाउस, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एंड उनका टाइमलेस नोवेला दैट इज़ अ क्रिसमस कैरल, जिसमें वो शो करते हैं कि कैसे एक इंसान की रिडेम्पशन और जो काइंडनेस है वो उसे एक बेहतर इंसान बनाती है। जो डिकेंस थे वो सिर्फ एक नॉवेलिस्ट नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर भी थे। उन्होंने अपनी राइटिंग्स के यूज़ से सोसाइटी के इनजस्टिस को सामने लाया एंड उनके जो वर्क्स हैं वो आज भी बहुत रेलेवेंट हैं क्योंकि उनका जो मैसेज है वो ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन को शो करता है। ओके, सो नाउ बिफोर आई मूव अहेड विद द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस नोवेला, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू प्रोवाइड कर देती हूँ। जो क्रिसमस कैरल है ये 1843 में पब्लिश हुई थी बाय चार्ल्स डिकेंस एंड ये जो नोवेला है ये एबेनेज़र स्क्रूज की कहानी हमें बताती है, जो एक बहुत ही ग्रीडी एंड सेल्फिश इंसान है एंड ही हेट्स क्रिसमस। उसे क्रिसमस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब 3 स्पिरिट्स जो हैं दैट इज़ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो इस इंसान के पास आती हैं एंड वो इसे इसकी गलतियाँ दिखाती हैं। और जब एबेनेज़र स्क्रूज अपना फ्यूचर देखता है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो एक बहुत ही काइंड एंड जनरस इंसान बन जाता है। एंड ये जो नोवेला है इसका मेन मैसेज है रिडेम्पशन एंड क्रिसमस स्पिरिट ऑफ लव, चैरिटी एंड ह्यूमैनिटी। ओके, सो नाउ लेट्स बिगिन विद द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। फर्स्ट वन इज़ एबेनेज़र स्क्रूज। जो एबेनेज़र स्क्रूज है ये एक ओल्ड मैन है जो बहुत ही सेल्फिश एंड ग्रीडी है एंड उसे क्रिसमस बिल्कुल पसंद नहीं है एंड वो कहता है बा हम्बग, मीनिंग उसके लिए सब बकवास है। देन सेकेंड इज़ बॉब क्रैटचेट। जो बॉब क्रैटचेट है ये स्क्रूज का एक बहुत ही पुअर क्लर्क है जो बहुत ही हार्ड वर्किंग है एंड वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड वो हमेशा हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहने की ट्राई करता है। अब इस बॉब का एक बेटा है जिसका नाम है टाइनी टिम। ये बॉब का डिसेबल्ड सन है एंड उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है एंड वो बहुत वीक रहता है, लेकिन वो इनोसेंस एंड होप का सिंबल है स्टोरी में। देन फोर्थ इज़ जेकब मार्ली। जो जेकब है ये स्क्रूज का डेड बिजनेस पार्टनर है एंड वो गोस्ट बनकर इसके स्क्रूज के पास आता है एंड वो उसे वार्न करता है। देन नेक्स्ट इज़ गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टोरी में 3 आपको स्पिरिट्स देखने को मिलेंगी, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। सो फर्स्ट वन इज़ गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। ये एक स्पिरिट है जो स्क्रूज को उसके चाइल्डहुड और पास्ट मिस्टेक शो करवाती है। देन नेक्स्ट है गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। वो दिखाता है कि जो लोग हैं वो खुशी और लव के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं
एंड जो स्क्रूज है उसके पास सारी फैसिलिटीज़ है, वो इतना रिच है, बट स्टिल वो क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करता है। एंड जो गरीब लोग हैं जिनके पास इतना ज़्यादा नहीं है कोई भी चीज़, बट स्टिल वो बहुत ही खुशी से क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। देन नेक्स्ट है गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, विच मीन्स फ्यूचर का जो गोस्ट है वो एक बहुत ही डार्क एंड साइलेंट स्पिरिट है जो स्क्रूज को बहुत ही स्कैरी फ्यूचर शो करता है। एंड देन लास्ट इज़ फ्रेड। जो फ्रेड है ये स्क्रूज का एक चेयरफुल नेफ्यू है जो उसे हमेशा इनवाइट करता है क्रिसमस डिनर पे, लेकिन स्क्रूज हमेशा रिफ्यूज़ करता है। इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी कम हैं, बट हर जो कैरेक्टर है उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल है स्क्रूज की ट्रांसफॉर्मेशन की। नाउ लेट्स बिगिन विद द डिटेल समरी। अब जिस तरह से किसी भी स्टोरी में या किसी भी प्ले में एक्ट्स होते हैं एंड चैप्टर्स होते हैं, उस तरह से डिकेंस ने इस नोवेला में स्टेव का यूज़ किया है। नाउ व्हाट इज़ अ स्टेव? ये बेसिकली किसी भी वर्क को एक म्यूजिकल रिदम प्रोवाइड करता है, एंड क्योंकि ये कैरल है तो इसे थोड़ा सा क्रिसमस वाइब प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने यहाँ पर स्टेव का यूज़ किया है। नाउ लेट्स बिगिन। जो स्टोरी है वो स्टार्ट होती है लंदन में, क्रिसमस ईव है, एंड जो एबेनेज़र स्क्रूज है वो एक बहुत ही रिच इंसान है, लेकिन बहुत ही ग्रीडी एंड सेल्फिश बिजनेसमैन है। वो रूड है एंड उसे लोगों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, एंड उसे क्रिसमस बिल्कुल पसंद नहीं है। उसके लिए जो पैसा है वही सब कुछ है। अब ये जो स्क्रूज है इसका एक क्लर्क है जिसका नाम है बॉब क्रैटचिट। वो अपने ऑफिस में बैठा है एंड बहुत ही ज़्यादा ठंड का महीना चल रहा है, बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन ये जो स्क्रूज है वो उसे एक्स्ट्रा कोल देने से मना कर देता है। नाउ स्टेव टू बिगिन्स। अब रात को पहला गोस्ट आता है, दैट इज़ गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट। ये जो गोस्ट है ये ग्लोइंग स्पिरिट है जो स्क्रूज को उसके बचपन एंड यूथ की तरफ ले जाता है। जो स्क्रूज है वो अपना लोनली चाइल्डहुड देखता है कि किस तरह से क्रिसमस पर वो एकदम अकेला होता है पूरे स्कूल में, एंड उसे इस फ्लैशबैक में उसकी बहन फ़ैन भी दिखती है। फिर वो अपनी बहन फ़ैन को याद करता है एंड तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक इकलौती ऐसी इंसान थी जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर वो अपनी यंग चाइल्डहुड देखता है जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था, एंड वो देखता है कि उस टाइम पर वो कितना चेयरफुल एंड होपफुल था, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ पैसे कमाने में ऑब्सेस्ड हो गया एंड उसने सारे जो उसके रिलेशंस थे उसने उन सबको छोड़ दिया। एंड देन ये जो गोस्ट है वो उसे वो सीन भी दिखाता है जब उसकी जो फियांसे थी बेल वो उसे छोड़कर चली जाती है क्योंकि स्क्रूज के लिए लव से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट हो गया था। अब ये सब देखकर जो स्क्रूज है उसे बहुत ही गिल्टी एंड सैड फील होता है, एंड वो रियलाइज़ करता है कि उसने अपनी ग्रीड की वजह से कितनी ज़्यादा जो उसकी हैप्पीनेस है वो खो दी थी। नाउ स्टेव 3 बिगिन्स। अब दूसरा गोस्ट आता है, दैट इज़ गोस्ट ऑफ क्रिसमस प्रेजेंट। ये एक बहुत ही ह्यूज एंड जॉली स्पिरिट है जो खुशी, अबंडेंस एंड जेनरॉसिटी का सिंबल है। अब जो गोस्ट है वो स्क्रूज को लोगों के घर ले जाता है, अलग अलग लोगों के घर ले जाता है, एंड जहां वो देखता है कि जो गरीब और रिच हैं वो दोनों क्रिसमस को बहुत ही जॉयफुली सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब जो स्क्रूज है वो बॉब क्रैटचिट के घर जाता है, एंड वहाँ वो देखता है कि जो बॉब की फैमिली है उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, लेकिन उनकी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस एंड लव है। एंड इस मोमेंट पे हम मिलते हैं टाइनी टिम से, जो बॉब का छोटा एंड डिसेबल्ड बेटा है, जो वीक है लेकिन वो बहुत ही इनोसेंट एंड होपफुल है, एंड उसके बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं दैट आर गॉड ब्लेस अस एवरीवन। जो स्पिरिट है वो स्क्रूज को दिखाता है कि लोग उसका बहुत ही ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं एंड वो उसे बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हैं क्योंकि वो बहुत ही सेल्फिश एंड ग्रीडी है। एंड इस स्टेव का लेसन है कि जो रियल हैप्पीनेस एंड वार्मथ है वो पैशन से नहीं, रिलेशनशिप्स एंड काइंडनेस से आती है। नाउ स्टेव 4 बिगिन्स। अब थर्ड गोस्ट आता है, एंड ये जो थर्ड गोस्ट है ये सबसे ज़्यादा स्कैरी है, एंड दैट इज़ द गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, दैट इज़ जो फ्यूचर का गोस्ट है। ये जो गोस्ट है वो बहुत ही डार्क एंड साइलेंट स्पिरिट है, एंड वो स्क्रूज को उसका फ्यूचर शो करता है। जो स्क्रूज है वो देखता है कि एक इंसान जो है वो मर गया है, लेकिन जो लोग हैं वो उसकी डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई भी उसकी डेथ को मॉर्न नहीं कर रहा है, एंड सब उसकी बिलोंगिंग्स जो हैं वो चुरा रहे हैं। अब धीरे धीरे जो स्क्रूज है उसे रियलाइज़ होता है कि ये डेड मैन और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। अब जो गोस्ट है वो उसे क्रैटचिट फैमिली भी शो करता है, एंड वहाँ वो देखता है कि जो टाइनी टिम है उसकी डेथ हो चुकी है, एंड जो पूरी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा दुखी है। स्क्रूज जो है वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड एंड उसे बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील होता है ये सब देखकर,
एंड वो गोस्ट से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, एंड वो अपनी लाइफ चेंज कर देगा, एंड जो भी उसका एटीट्यूड है टुवर्ड्स पीपल वो उसे भी पूरी तरह से चेंज कर देगा. नाउ कम्स द एंड ऑफ द स्टोरी, दैट इज स्टेप 5. अब नेक्स्ट सुबह जो स्क्रूज है वो उठता है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि अभी भी क्रिसमस डे है, एंड विच मीन्स कि उसके पास अभी भी चांस है अपनी लाइफ चेंज करने का एंड एक बेटर इंसान बनने का. और जो स्क्रूज है वो इंस्टेंटली एक नया इंसान बन जाता है. अब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहता है, वो बहुत ही काइंड एंड जेनरस है, एंड वो दूसरों की हेल्प करता है. जो स्क्रूज है वो बॉब क्रैटचिट के फैमिली के पास जाता है एंड वो उनकी हेल्प करता है. वो उनके लिए एक बड़ा सा टर्की भी भेजता है, एंड वो टाइनी टिम की जो लाइफ है उसे भी सेव करता है. फिर जो स्क्रूज है वो अपने नेफ्यू के घर भी जाता है क्रिसमस डिनर अटेंड करने के लिए, एंड वो अपनी फैमिली के साथ अपना जो टाइम है उसे एंजॉय करता है. अब स्क्रूज एक बहुत ही जेनरस एंड लविंग इंसान बन चुका है, एंड वो हर क्रिसमस पर दूसरों की हेल्प करता है. एंड विद दिस आवर स्टोरी एंड्स एक होप एंड पॉजिटिविटी के साथ, एंड स्टोरी एंड होती है विद द वर्ड्स गॉड ब्लेस अस एवरीवन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन थीम्स ऑफ द स्टोरी. फर्स्ट वन इज़ रिडेम्पशन. जो स्क्रूज का ट्रांसफॉर्मेशन है वो शो करता है कि जो इंसान है वो कभी भी चेंज हो सकता है, चाहे वो कितना भी ग्रीडी या सेल्फिश क्यों ना हो. देन सेकंड इज़ क्रिसमस स्पिरिट. जो रियल स्पिरिट है क्रिसमस का वो काइंडनेस, लव एंड चैरिटी में है, ना कि सिर्फ गिफ्ट्स एंड पार्टीज़ में. देन थर्ड इज़ फैमिली एंड कम्युनिटी. हैप्पीनेस सिर्फ पैसों से नहीं, रिलेशनशिप्स एंड टुगेदरनेस से मिलती है. एंड फोर्थ इज़ टाइम एंड मेमोरी. पास्ट, प्रेजेंट एंड जो फ्यूचर है वो हमें दिखाता है कि हम अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करके अपनी डेस्टिनी को कभी भी चेंज कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिम्बल्स जो इस स्टोरी में यूज़ किए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ मार्लीज चेन्स. जो मार्ली की चेन्स थी वो सिम्बलाइज करती हैं पनिशमेंट फॉर ग्रीड एंड सेल्फिशनेस इन लाइफ को. देन सेकेंड इज़ गोस्ट ऑफ क्रिसमस पास्ट, जो कि सिंबल है मेमोरी, रिग्रेट एंड लेसन्स फ्रॉम द पास्ट का. देन थर्ड इज़ गोस्ट फ्रॉम क्रिसमस प्रेजेंट, जो कि सिंबल है जेनरोसिटी, जॉय एंड क्रिसमस स्पिरिट का. देन फोर्थ है गोस्ट ऑफ क्रिसमस येट टू कम, दैट मीन्स फ्यूचर का, विच सिम्बलाइजेज फियर, डेथ एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शन. एंड फिफ्थ है टाइनी टिम, जो कि सिंबल है इनोसेंस का, होप का एंड द इम्पैक्ट ऑफ काइंडनेस का. फिर स्क्रूज है एंड क्रिसमस एज वेल. जो स्क्रूज है वो सिंबल है ग्रीड एंड रिडेम्पशन का, एंड जो क्रिसमस है दैट इज़ द सिंबल ऑफ लव, फैमिली, चैरिटी एंड ह्यूमैनिटी. एंड विद दिस आर अ क्रिसमस कैरल एंड्स. ये जो स्टोरी है ये हमें सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी ग्रीडी या सेल्फिश क्यों ना हो, या किसी भी इंसान में चाहे कितने भी फ्लॉज क्यों ना हो, वो अपनी मिस्टेक्स को समझकर उन्हें हमेशा इम्प्रूव कर सकता है. एंड जो रियल हैप्पीनेस है लाइफ में और जो क्रिसमस का स्पिरिट है वो सिर्फ पैसों में नहीं है बल्कि लव, काइंडनेस एंड ह्यूमैनिटी में है. Also, I have mentioned some important questions by the end of this video, so make sure that you practice them. And this was all about the detailed explanation of A Christmas Carol by Charles Dickens. And I hope you enjoyed this video. Make sure to like, share and subscribe. I'll see you in the next video. Till then, take care.